उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए पीयूष गुप्ता की। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम और अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा 4 नफर अभियुक्त नाबिर, संदीप, जुमन और गिरीश कुमार को भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जुमन अली के पास से 32 ग्राम अवैध अल्ट्रासेफ बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शस्त्र, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण और अवैध मादक पदार्थ के संबंध में आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान कर न्यायालय भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बबीता जस रासिया की अध्यक्षता में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि 3 दशकों से लंबित महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पारित हो गया है। अब ये कानून बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सनातन संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को देश के लोकतंत्र में चरितार्थ कर दिखाया है। तो ही उत्सवमय समय होता है। ऐसे समय में मैंने अपने नगर विकास विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का आह्वान किया है, निर्देश दिया है कि कहीं भी सफाई में कोई कमी न रह जाए, कहीं भी बिजली देने में कोई कमी न रह जाए और साथ ही हमारे मंदिर स्वच्छ हों, हमारे पूजा के पंडाल, दुर्गा पूजा के पंडाल जो हैं वो स्वच्छ हों। और मैंने प्रदेशवासियों से भी आह्वान किया है कि हमारे स्वच्छ त्यौहार और स्वस्थ त्यौहार मनाने की दिशा में आपका हर कदम उठना चाहिए। उसी प्रकार मैंने बिजली विभाग के लोगों से भी कहा है कि इस समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाए कि पूजा के समय, पर्व के समय बिजली की कोई कटौती न हो। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश पांडे की। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों की लगी रही भीड़। अपनी मन्नतों की आशा लेकर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दुर्गा पूजा संचालक प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, यहां काफी दूर से दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु। माता के भव्य आरती में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। अगली खबर देखिए मथुरा से अमित शर्मा की। मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी और माल की बरामदगी के अभियान में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को 9 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर की गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा पूर्व में भी कई चोरियां की गई, जिनसे संबंधित 8 अन्य मोटरसाइकिल को अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया गया। अभियुक्तों द्वारा मोटरसाइकिल के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों से चोरी करना बताया गया। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की। मथुरा में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक निजी आईटीआई संस्थानों और डिग्री कॉलेज में 20 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था। निदेशालय स्तर से गठित जांच समिति ने स्थलीय और ऑनलाइन डेटा के आधार पर जांच में ये घपला पकड़ा है। जांच टीम ने शिक्षा संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति के मास्टर डेटाबेस में भरे गए डेटा को लिया और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग नई दिल्ली में जाकर मास्टर डेटा में दर्ज सभी 195 शिक्षा संस्थानों को मान्यता की प्रतियां प्राप्त की। सामने आया कि जिन छात्र छात्राओं ने परीक्षा तक नहीं दी, उन्हें छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया गया है। कई शिक्षा संस्थाओं के खिलाफ अब तक कार्रवाई की जा चुकी है, बाकी के खिलाफ जांच जारी है। जांच की धीमी गति लोगों को आश्चर्यचकित करती रही। हाँ, जो कुछ विद्यालय जिनके खिलाफ हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी और जिनकी जांच भी ईओडब्ल्यू के माध्यम से चल रही थी, इसमें प्रमुख सचिव सर के द्वारा रिव्यू किया गया है और इस जांच में तेजी लाने के निर्देश देते हुए ईओडब्ल्यू को अपनी रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मोबाइल को लेकर चर्चा में आई नई व्यवस्था लागू होगी। ट्रायल के बाद फैसला लिया जाएगा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मोबाइल प्रबंधन को लेकर लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा है। लोग मोबाइल से रील बनाते हैं और इस प्रयास में अधिक समय तक मंदिर परिसर में रुकते हैं। इससे दूसरे श्रद्धालु भी असहज महसूस करते हैं। भीड़ भाड़ वाले दिनों में नई व्यवस्था कितनी कारगर साबित होगी, ये देखा जाना अभी बाकी है। ये भी देखा जाना है कि भीड़ मैनेजमेंट पर नई व्यवस्था का कितना असर पड़ता है और कितनी सहूलियत मिलती है। और देखिए, हम सभी अवगत हैं, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर दर्शन करने आते हैं तथा मोस्ट ऑफ देम के पास कैमरे होते हैं, वो कैमरे ले जाते हैं। वहाँ पे अंदर निर्देश भी है कि फ़ोटो न खींचा जाए,
ठाकुर जी का, बट इसके बावजूद लोग मोबाइल कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तथा वहाँ रील बनाने की भी शिकायतें आती हैं। उसको दृष्टिगत उससे अन्य श्रद्धालुओं को भी दिक्कत होती है तथा साथ ही साथ श्रद्धालु वहाँ पे ज़्यादा समय इन चीज़ों में वहाँ व्यतीत करते हैं, जिससे कि पीछे क्राउड प्रेशर रहता है। तो इसमें एक मोबाइल पाउच सिस्टम का ट्रायल एक एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसकी इफ़ेक्टिविटी देखी जाएगी। और इसमें RFID बेस्ड है, बाहर कोई भी श्रद्धालु इस पाउच में अपना मोबाइल डाल के पाउच अपने साथ ले जा सकता है। वो पाउच वो खोल नहीं पाएगा अंदर, और जब वो बाहर निकलेगा तो जो रिक्वायर्ड प्लेसेस हैं वहाँ पे सेंसर्स हैं, सेंसर्स से इसको अनलॉक किया जाता है, फिर वो अपना मोबाइल लेके जा सकता है। इससे बहुत सबसे बड़ी सहूलियत ये रहती है कि क्लॉक रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए जयप्रकाश यादव की। शिव प्रसाद निषाद के घर आयकर विभाग का डाक पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। शिव प्रसाद दिल्ली में पत्थर घिसाई का काम करते हैं। आयकर विभाग की नोटिस में शिव प्रसाद निषाद के बैंक के खाते से 221 करोड़ रुपए का लेन देन दिखाया गया। चिट्ठी में 20 अक्टूबर तक सभी दस्तावेज लेकर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। वहीं शिव प्रसाद ने बताया कि पैसा किसने लेन देन किया है उस बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं है। मजदूर ने बताया कि उसके पैन कार्ड का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है। जिस अकाउंट से 221 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन को लेकर आयकर और पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मेरे खाते में कोई पैसे नहीं है। मेरे पास जो 2 अकाउंट है जो मैं चेक किया उसमें कोई पैसे नहीं है सर। कैसे आया, मेरा पैन कार्ड खो गया था तो हमारे पास रजिस्ट्री है, फिर हमने इसको खोजबान कर रहे हैं। रजिस्ट्री आया तो उसमें क्या पता चला आपको? सर हमें उतना पढ़ा लिखा नहीं थे, तो किसी से फिर दिखाए तो बोले कि ये ऐसे ऐसे काम करो इसका। कितना पैसा उसमें बताया गया नोटिस में? उसमें 2 अरब 21 करोड़ 30 लाख 7,000 ऐसे कुछ रुपए सर। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। रामगढ़ में मिशन शक्ति विशेष अभियान का शारदीय नवरात्रि के अवसर पर ADFI स्कूल के क्लास 10वीं की ईशानी चतुर्वेदी को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। दरअसल पुलिस के बड़े अधिकारियों का ये निर्देश रहता है कि पुलिस और आम लोगों के बीच की दूरी को कम किया जाए। लोग पुलिस की कर प्रणाली को समझे और ज्यादा से ज्यादा भय मुक्त वातावरण में रहें। मेरे को बहुत प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को दी गई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे को एक दिन ये देखने को मिला कि हमारी पुलिस कैसे काम करती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगली खबर देखिए रेहान अंसारी। मुरादाबाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मुरादाबाद महानगर में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटर के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर 5 सूत्रीय ज्ञापन DIOS को सौंपा गया है। प्रदेश गृह मंत्री सचिन सिंह ने बताया कि मुरादाबाद महानगर में अधिकांश कोचिंग बिना किसी रजिस्ट्रेशन से अवैध रूप से चल रहे हैं। 24 मई 2019 सूरत में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए महानगर की कोचिंग सेंटर के मानकों से खुलेआम खिलवाड़ करते हुए अत्यधिक लापरवाही बरती जा रही है, जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। विद्यार्थी परिषद की कार्रवाई करने की बात कही गई। आबादी के क्षेत्र में जितने भी कोचिंग सेंटर संस्थान चल रहे हैं जो अवैध रूप से अपने मानकों का पालन ना करते हुए इतनी संख्या में जो मुरादाबाद महानगर में कोचिंग सेंटर हैं, उन सभी के खिलाफ हमने आज ज्ञापन सौंपा है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जो आज के टाइम में जो बहुत संख्या में छात्र छात्राएं कोचिंग की ओर जा रहे हैं, ऐसे कोचिंग संस्थानों में जहां उनके लिए पूरे मानक हो, फायर ब्रिगेड की NOC उनके पास नहीं है और ऐसे उतरने चढ़ने की व्यवस्था उनके पास नहीं है। अगर जैसे सूरत 2019 में गुजरात में एक घटना हुई थी, जो एक रास्ते के ना होने कारण जो छात्र छात्राएं ऊपर से कूदे थे, उनमें बहुत सारे छात्र छात्राओं की जान चली गई थी। ऐसे में हम जो विद्यार्थी परिषद चाहता है कि वो सारे मानक पूरे हों और आबादी के क्षेत्र में वो अपना जो संचालक है वो अवैध कोचिंग सेंटर ना चलाएं। अशोक शर्मा की देखिए अगली खबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर 2019 में दर्ज हुए मुकदमे में रामपुर के MP MLA कोर्ट के द्वारा सजा सुनाते हुए दोषी करार दिया गया है। तीनों ही अभियुक्तों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान को सजा होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं जेल प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रामपुर के गंज थाने में 3 जनवरी 2019 को धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था।
उन पर आरोप था कि दोनों पति पत्नी ने कूटरचित तरीके से अनुचित लाभ उठाए जाने के उद्देश्य से अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। पहले जन्म प्रमाण पत्र में 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बनवाया और वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर पालिका लखनऊ से बनवाया गया था। इसके बाद इन जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से अब्दुल्ला आजम के द्वारा विदेश यात्रा करने की बात कही गई और इस मामले में अब कोर्ट के द्वारा उन्हें दोषी करार दिया गया है। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज़्यादा दिखती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। हिंदी खबर अगली खबर देखिए रेहान अंसारी की। मुरादाबाद जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने गौ संरक्षण और संवर्धन के संबंध में बात की। मुरादाबाद में 16 बड़ी गौशाला बनाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक गौशाला में 500 गोवंश को रखा जाएगा। गौ संरक्षण के लिए 10,08,000 रुपए धनराशि का चेक जिलाधिकारी को भेंट किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में ग्राम प्रधान और समूह की महिलाएं मौजूद रही। अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश राठौर की। मकान की दीवार गिरने से 2 मासूम दबे, एक की मौत हो गई, एक का इलाज जारी है। घायल का उपचार राजनारायण माहेश्वरी चिकित्सालय में चल रहा है। हाँ, अभी परिजन 2 बच्चों को लेकर आए हैं। एक बच्ची का हमने एग्जामिन किया तो बच्ची मृत पाई गई है और दूसरी बच्ची का हम इलाज कर रहे हैं। इसकी कमर पर कुछ चोटें हैं और बच्चे का सर्कुलेशन थोड़ा कम है, हमने ऑक्सीजन लगा दिए और भी और बैग क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति नियंत्रण में है। उत्तम शुगर मिल लिमिटेड में 2023 और 24 अग्नि प्रज्वलित कर पिराई सत्र का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने चीनी मिल में कराए जा रहे मरम्मत कार्य में क्षमता के वृद्धि कार्यों का निरीक्षण किया था और प्रबंध तंत्र को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। संयुक्त अध्यक्ष नरपत सिंह ने किसानों से अपील की कि विगत वर्षों की भांति आगामी प्राइस सत्र में अपनी चीनी मिल को ताज़ा, साफ सुथरा, जड़ और पत्ती रहित गन्ना आपूर्ति कर इकाई को संरक्षित रखें। सत्र के शुभारंभ का प्रथम कार्य बॉयलर में अग्नि प्रवेश कर किया गया और 29 और 4 तारीख के 2 मुहूर्त है, तो इस पर पिराई प्रारंभ करेगी। चीनी मिल सारी तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि ट्रायल में भी 8 दिन लगते हैं, तो 8 दिन में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी और 29 तारीख के लिए पूरी तैयारी है। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो गन्ना साफ सुथरा लाएँ और कोल्हू क्रशर पर आपूर्ति न करें, अपनी मिल को आपूर्ति करें और उसका सहयोग करें कि साफ सुथरा अगोला रहित गन्ना लाएँ, जिससे कि हम जिस प्रकार से टाइम से भुगतान कर रहे हैं उसी तरह से आपकी फैक्ट्री आगे भी समय से गन्ना मूल्य भुगतान करे। अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश राठौर की। 4 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी को तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 4 साल से वंचित चल रहे आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित है। आज थाना सिकोहाबाद से एक 25,000 के नामी सुखदेव पुत्र सुरेश नवासी नसीरपुर का था, इसको आज गिरफ्तार किया गया है। ये लगभग 4 साल से वंचित था और इसको आज टीम ने जो है चेकिंग के दौरान धानी पुलिस पकड़ा है, माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है, अवश्य कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर देखिए बुलंदशहर से संजीव भटनागर की। मंचलों को पकड़ने सादी वर्दी में निकली महिला आईपीएस। खुद मंचलों की करतूत का शिकार हुई ये महिला आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा। लड़कियों पर कमेंट्स और मोबाइल नंबर की पर्चियां देते 13 मंचलों को हिरासत में लिया गया है। एएसपी अनुकृति शर्मा ने स्कूली बच्चों की शिकायत पर समस्या का समाधान किया। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति का फेज 4 शुरू किया है। इसी के तहत हम लोगों ने डेकॉय ऑपरेशन शुरू किए हैं। पूरे शहर में जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जहां बच्चियां घूमने जाती हैं या फिर जब स्कूलों की छुट्टी होती है, कॉलेजेस की छुट्टी होती है, तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ सौदे हैं जो कि चक्कर लगाते हैं, महिलाओं पे फप्तियाँ कसते हैं, बच्चियाँ असुरक्षित महसूस करती हैं। तो शहर भर में जो हमारी डेकॉय टीम्स हैं, पुलिस, महिला कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इवन गैजेटेड ऑफिसर्स सादे वस्त्रों में घूम घूम के इन सौदों को पकड़ रही हैं और गोपनीय तरीके से इन पे कार्रवाई कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।